समीक मुनि के आश्रम पर गए। वहां समीक मुनि जो थे वो समाधिस्थ थे। उन्होंने 2-4 बार आवाज सुनाई, अरे मैं यहाँ चक्रवर्ती सम्राट और यह संत मेरी आवाज को नहीं सुने। अहम आ गया उनको, और वहीं पास पर पड़े एक मृत सर्प को उठाया अपने बाण की नोक से और उनके गले पर डाल दिया, लपेट दिया। अब ज्यों देखा, दौड़ते हुए समीक मुनि के जो शिष्य थे वो जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर के बताए। उस समय पर उनके पुत्र जो श्रृंगी ऋषि थे वो नदी पर स्नान के लिए गए। उन्होंने बताया, महाराज परीक्षित ने आकर के आपके पिता का इतना बड़ा अपमान किया। सो जो सुना अपने पिता का अपमान, वहीं स्नान करते हुए अंजलि पर जल दिया और घोर उनको श्राप दे डाला महाराज। और कौन सा श्राप देते हैं? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेघनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुमः। अरे आज से 7वें दिन जिस सर्प के द्वारा तुमने मेरे पिता का घोर अपमान किया है, आज से 7वें दिन तेरी उसी नाग से, उसी सर्प से तेरी भी मृत्यु आज से 7वें दिन ही होगी। यह घोर श्राप दे डाला महाराज। श्रृंगी ने क्रोध में, आवेग में आकर के देखा अपने पिता का यह दृश्य। जो पिताजी को पता चला, समीक ऋषि को नेत्र खुले। अब उनके बड़ा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे, क्योंकि वो तो जानते थे कि ये तो अज्ञानता बस इनसे अपराध हुआ है। कलयुग के प्रभाव से वो तो अमोघ दृष्टा महर्षि। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप संत को असंत समझ बैठे तब तो आपका नुकसान, और यदि कभी असंत को असली संत समझ बैठे तब भी आपका ही हानि। तो संत पहचानने की क्या प्रक्रिया महाराज? कैसे पता चले कि ये संत असली हैं कि ये संत नकली हैं? भाई इतने सारे संत हैं, हम किसको कैसे पता कर चला पाए कि भैया कौन सा असली संत कौन सा नकली संत? महाराज परीक्षित भी यही गलती कर बैठे कि असली संत को नकली समझ बैठे और उनको इतना बड़ा घोर दंड का भागी बनना पड़ा। महाराज समीक ऋषि ने बड़ा अनुग्रह किया, अपने आप पर पश्चाताप किया, पर उससे होता क्या? उन्होंने जाकर के अपने शिष्यों को बुलाया, महाराज परीक्षित के यहाँ भेजा, उनको सारा वृत्तांत बताया। अब तो परेशान महाराज परीक्षित की, अब क्या होगा कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, वो भी तक्षक नाग के द्वारा। सो जो पता चला, अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंप दिया और चल पड़े प्रभु के ध्यान में, और जाकर के पहुंचे हरिद्वार धाम पर। आसन लगा महाराज परीक्षित को श्रवण कराएंगे। पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे महाराज परीक्षित। प्रभु ने रक्षा की थी अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से, और आज ये श्रृंगी ऋषि के श्राप से जो जल रहे हैं महाराज परीक्षित, तब भी प्रभु किसके रूप में आए? तो उस समय पर महाराज सुदर्शन लेकर के गर्भ में प्रवेश किए थे, और आज वसुदेव के रूप में एक दिव्य रूप बना करके 16 वर्ष का वेश बना करके महाराज परीक्षित के समक्ष जा रहे हैं, जिनका अवधूत वेश, लंबी भुजाएं, दिव्य गौरांगमय स्वरूप, दिगंबरधारी महाराज सुखदेव महाराज परीक्षित के पास पहुंचे। उनके बैठाया, बैठते देर ही नहीं लगी, महाराज परीक्षित तुरंत अपना प्रश्न रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक स्थान पर गोदोहन बेला से अधिक टिकते नहीं। अब बताइए कि जो ऋषि इतना टाइम किसी एक व्यक्ति को मात्र या एक स्थान को इतना ही मात्र समय देते हैं जितना एक गाय को दुहने में समय लगता है। केवल गोदोहन मात्र का समय ही एक स्थान पर रुकते, पर महाराज परीक्षित के लिए वही सुखदेव मुनि 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण कराई।